मिस्र के फिरौन फ़राओ का जीवन और उसकी कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। फिरौन मिस्र का शासक था और उसकी कहानी विभिन्न धार्मिक ग्रंथों जैसे कि कुरान, तोरा और बाइबल में विस्तार से वर्णित है। फिरौन का जन्म मिस्र के राजघराने में हुआ। वह एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार का हिस्सा था। मिस्र का समाज उस समय बहुदेववादी, कई देवी देवताओं की पूजा था और फिरौन के परिवार को दिव्य माना जाता था। फिरौन को उनके बचपन से ही यह सिखाया गया कि वह देवता का अवतार है या स्वयं एक देवता है। फिरौन ने अपने बचपन में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें उसे राजनीति, प्रशासन और युद्धकला सिखाई गई। वह जवान होने पर अपने पिता की मृत्यु के बाद मिस्र के सिंहासन पर बैठा। उसने खुद को रब्बुल आलमीन, संसार का पालनहार, घोषित कर दिया और जनता से अपनी पूजा करने की मांग की। फिरौन के समय बनी इसराइल की संतानें, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के समय मिस्र में बस गई थीं, मिस्र में गुलामों की तरह रहने लगीं। फिरौन ने बनी इसराइल को कठोर श्रम और अत्याचारों में डाल दिया। वह उन्हें मानव के बजाय एक निम्न वर्ग मानता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार फिरौन ने एक रात एक सपना देखा, जिसमें बताया गया कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। डर से उसने आदेश दिया कि बनी इसराइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए, जबकि लड़कियों को जीवित छोड़ दिया जाए। फिरौन के इस आदेश के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां ने उन्हें एक टोकरा पेटी में रखकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की मर्जी से वह टोकरा फिरौन के महल के पास आ पहुंचा। फिरौन की पत्नी आसिया, जो एक ईमान वाली और नेकदिल महिला थीं, ने मूसा को गोद लेने की जिद की। फिरौन ने उसे स्वीकार कर लिया और मूसा को महल में पाला। जवान होने पर फिरौन का घमंड और क्रूरता और बढ़ गई। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होता, उसे सजा देता। वह अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत गर्व करता था और अपने शासन को हमेशा के लिए अजेय मानता था। जवानी में फिरौन का सामना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जब अल्लाह ने मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा। मूसा ने फिरौन से कहा कि वह खुदा का आदेश माने और बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया और मूसा को चुनौती दी। फिरौन की घमंड और जुल्म की वजह से उसका अंत हुआ। लाल सागर में हज़रत मूसा और बनी इसराइल की आज़ादी के दौरान फिरौन और उसकी सेना डूब गई। यह घटना इस बात की निशानी है कि कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अल्लाह के सामने टिक नहीं सकता। फिरौन का जीवन घमंड, अत्याचार और अंतः विनाश की कहानी है, जो इंसान को अल्लाह की ताकत और न्याय का एहसास दिलाती है।